नई दिशाओं में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि कुमारी। हमारे देश में सिर्फ 15% ही ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें मासिक धर्म के वक्त सैनिटरी नैपकिन्स की अवेलेबिलिटी मिल पाती है। लगभग 75% ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें इसके बारे में पूरी जानकारी या शिक्षा भी नहीं मिल पाती। यही एक वजह हो सकती है कि 10 में से 3 लड़कियों की जब पहली बार मासिक धर्म की शुरुआत होती है तो उन्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं होता। बाकी राज्य में तो नंबर इससे भी ज़्यादा है। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तरुण कुमार। इनकी एक फाउंडेशन है, निश्चय फाउंडेशन, जिस पे 2017 से ये महिलाओं में और लड़कियों में जागरूकता फैलाने के लिए इसी विषय पर काम कर रहे हैं। तरुण, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दूरदर्शन के सभी दर्शक, आप सभी को भी नमस्कार। और जो माहवारी का जो मुद्दा है वो एक विश्व के सबसे बड़े मुद्दों में से एक है, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको संदेश देना चाहते हैं कि आप जहाँ भी हैं आप माहवारी के प्रति अपनी सोच को बदलें, चुप्पी को तोड़ें, अपने आसपास के बच्चों को भी इस विषय में सही समय पे जानकारी दें ताकि उन्हें आगे चल करके परेशानी न झेलना पड़े। कौन कौन से ऐसे मुख्य मुद्दे हैं जिस पर इस फाउंडेशन के अंदर काम किया जाता है? निश्चय फाउंडेशन ने 2017 से पहले से ही काम करना शुरू किया है, और सबसे पहला मुद्दा जिस पर हम लोगों ने काम शुरू किया वो माहवारी स्वच्छता का ही मुद्दा था। उससे जुड़े हुए जो भी वॉलंटियर्स हैं वो सभी गाँव के मुद्दों पर, एजुकेशन के मुद्दों पर, बाल विवाह के मुद्दों पर, चाइल्ड मैरिज, इन सब चीज़ों पर ज़मीनी बदलाव लाने के लिए काम करते रहते हैं। और इसी समय हमें पता चला कि माहवारी का जो मुद्दा है उसके बारे में बच्चियों को जानकारी नहीं है, इसके कारण उन्हें काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो इस पर इस ज़मीनी जो परेशानियां थी उसमें बदलाव लाने के लिए हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ी 2017 के समय में, और हम लोग गांव-गांव जा कर के, गांव-गांव, पंचायत जा कर के वर्कशॉप्स हम लोग कराने लगे। जब हम लोग वर्कशॉप्स आयोजित करने जाते थे तो पता चलता था कोई वर्कशॉप में आया ही नहीं। फिर हम लोग घर घर जा कर के बच्चियों को लाते थे, महिलाओं को लाते थे, पंचायत भवन या गांव के टोला वगैरह में बैठ करके हम लोग बातचीत करते थे, सैनिटरी नैपकिन्स वितरित करते थे और बातचीत करते थे कि जिस तरीके से एजुकेशन महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए, हमारे सोसाइटी को आगे ले जाने के लिए, उसी तरीके से महिलाओं का, बच्चियों का स्वास्थ्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप लड़कियां, आप महिलाएं अपने स्वास्थ्य के लिए सजग नहीं रहेंगी, स्वास्थ्य के लिए बात नहीं करेंगी, तो आपके लिए कौन बात करेगा? तो इसी तरीके से हम लोग धीरे धीरे प्रयास करते करते हजारों बच्चियों और महिलाओं तक पहुँचे, और उनकी सोच को परिवर्तित करने में हम सफल रहे हैं अभी तक। और हमारा कैंपेन अभी एक जाना माना कैंपेन है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हम आज दूरदर्शन के दर्शकों के साथ भी इस विषय पर बात करने के लिए आ जाएं। जब हम माहवारी की बात करते हैं तो हमारी सोसाइटी में उतनी चर्चा होती नहीं है इस पर, तो हम जानना चाहेंगे कि आपके लिए वो क्या मोटिवेशन था कि क्यों खास तौर से अपने गांव में जाकर इस बारे में कैंपेन चलाना या इस पर काम करने की शुरुआत की? लोग स्कूल्स के बच्चों के साथ मिलते रहे, और बच्चों के साथ ऐसा लगाव आ गया कि हम लोगों ने सोचा कि अब जीवन भर बच्चों के उत्थान के लिए ही काम करना है, उनको बेहतरी के लिए ही काम करना है। और हम जिन स्कूलों में जाते थे तो बच्चे काफ़ी इंतज़ार करते थे कि भैया कब आएंगे हमसे मिलने के लिए, कब बातचीत होगी उनसे, कब हम उनसे मन की बात उनसे कह सकेंगे हम लोग। तो घाटशिला जो पूर्वी सिंहभूम ज़िले में है, वहाँ के स्कूल में मैं गया था। तो 40-50 बच्चों के साथ बैठ कर के, गोल घेरे में बैठ कर के हम लोग बातचीत कर रहे थे। अचानक से एक बच्ची उठी और चली गई। सामान्यतः ऐसा नहीं होता था। तो हमने सोचा चलिए कुछ बात रही होगी, अभी आ जाएगी, लेकिन काफ़ी समय तक नहीं आई। तो मैंने उसके सहेली से पूछा कि क्या बात था, पता लगा क्या हो, बाहर गई? और उसने आकर मुझे कान में कहा, मानो इस तरीके से जैसे बोलने लायक बात ना हो। लेकिन मैंने फिर रियलाइज़ किया कि इन बच्चों के साथ हमारा इतना अच्छा रिश्ता है, हम पर इतना भरोसा करते हैं कि जो समाज में बोली नहीं जा रही है बात, वो भी उसने मुझे आकर के कान में बताया। तो वो उस घटना ने मुझे बहुत विचलित किया एक तरीके से कि हम लोग मतलब क्या सोसाइटी है हमारा जिस पर हमारा अस्तित्व टिका हुआ है, माहवारी। अगर बच्चियों को माहवारी ना हो तो मतलब कि हमारी स्पीसीज ही ना आगे बढ़े। तो ऐसा मुद्दा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है
और उस पर बात नहीं करना है, उस पर बच्चों को जानकारियाँ नहीं देनी है, टैबू बना हुआ है। आखिर क्या कारण है? तो हम लोग हमेशा से एक किसी भी समस्या को हम लोग एक मुहिम बना करके उसका समाधान निकालने की कोशिश करते रहे हैं। बच्चों को स्कूल से जोड़ना हो, सोसाइटी से बाल विवाह को खात्मा करना हो, हम लोग इन सभी चीज़ों पर हम लोग मुहिम चला सकते हैं। तो माहवारी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर काम करने के लिए क्यों नहीं मुहिम चलाते थे? तो मन में एक विचार आया था 2015 में, लेकिन विचार के साथ डर भी था मन में। कैसे, क्या एक्सेप्ट करेगा हमारा सोसाइटी इस तरीके से बातचीत करने पर? लगभग हिम्मत जुटाने में 1.5 साल लग गए काम करने में। काफ़ी सारे लोगों से बात किया, काफ़ी लड़कियों से, काफ़ी महिलाओं से, काफ़ी दोस्तों से बातचीत हुई, मिलीजुली प्रतिक्रियाएं रही, लेकिन जो ठान लिया उसे करना है। 2017 के माहवारी स्वच्छता दिवस जो 28 मई को होता है, उस दिन लोगों ने हमने इसे कैंपेन को छेड़ा। हम लोग गाँव में गए, सब एक पोटका का एक तेतला पंचायत है, वहाँ की मुखिया दीदी से बात हुई थी कि इस तरह का वर्कशॉप हम लोग करेंगे। गए हम लोग, हमारी टीम में 3-4 लोग थे, 2-3 लड़कियाँ थी, मैं एक था। और मुझे हिम्मत नहीं थी बिल्कुल उस समय बात करने के इस पर। वही मैं सोच रही थी कि जब हम ऐसी किसी मुहिम की शुरुआत करते हैं तो चुनौतियाँ तो बहुत होती हैं, क्योंकि सबसे जो ज़रूरी बात है कि लोगों में जागरूकता इसलिए भी नहीं है क्योंकि कोई बात नहीं करना चाहता है। खास तौर से जब आप गांव में इस बारे में फैलाना चाह रहे हैं जागरूकता, तो क्या मुख्य चुनौतियाँ थी जब आप इस मुहिम को लेकर गांव में गए? जी, मैं बिल्कुल विस्तार से इस पर बात करना चाहूँगा। जब हम लोग पहला वर्कशॉप करने के लिए गए तो पता चला कि जहाँ पर वर्कशॉप होना है वहाँ पर 0 अटेंडेंस, कोई नहीं आया। क्योंकि फिर हमें पता चला कि हम लोगों ने पहले बता दिया था कि हम लोग माहवारी पर बात करने आए हैं, उसी लिए कोई नहीं आया। फिर हम लोग गांव गए, घर घर गए, स्कूल जाने वाली बच्चियों को, जो काफ़ी सारे ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं, उनको भी हम लोग लेकर के आए, उनकी मम्मियों को भी लेकर के आए, बैठे लगभग 2-3 घंटे हम लोगों ने बात किया उनके साथ। हमारा टूल से ही रहा कि जब हम लोग एजुकेशन के प्रति इतना भी अवेयर हैं, तो जितना ज़रूरी एजुकेशन है उतना ही ज़रूरी है हेल्थ पर बात करना। और महिलाओं की, बच्चियों का जो हेल्थ है उसमें सबसे इंटीग्रल रोल है पीरियड्स के बारे में समझ का। तो अगर आप बताएंगे नहीं, आप बात नहीं करेंगे, तो कैसे इस पर अगर लड़कियां नहीं बात करेगी अपने मुद्दे पर, तो कैसे समाज में बदलाव आएगा? तो इसी जिद के साथ हम लोगों ने इस मुहिम को शुरू किया था, और पिछले 4-5 सालों में काफ़ी चमत्कारी रहा है। मतलब एकदम मैजिक की तरह से हम लोगों ने काम किया है, कैसे कैसे क्या कुछ होता चला गया, और हज़ारों लोग इस मुहिम में जुड़े, और काफ़ी इंस्पायरेशंस भी क्रिएट किया हमारा इस मुहिम ने। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि अब इस तरह के जो छुपे हुए मुद्दे हैं जिस पर कोई बात नहीं करना पसंद करता, इस पर भी अगर जिद कर करके और हिम्मत कर करके काम करना शुरू किया जाए तो ऐसा बदलाव आएगा। आपका एक कैंपेन था, एक पेड़ एक पैड, जिसे कि बहुत ज़्यादा ये अप्रिशिएट भी किया गया, उस बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। हाँ, तो जैसे हम लोगों ने पहला वर्कशॉप हमारा था, उसमें एक भी लोग नहीं आए थे, एक भी बच्चे नहीं आए थे। वो दिन था, और आज का दिन जब हमारे कैंपेन से लगातार हज़ारों बच्चे जुड़ करके काम कर रहे हैं। तो एक पेड़ कैंपेन को कहें तो कोरोना काल ने हमें काफ़ी इंस्पायरेशन दिया। जब लॉकडाउन लगा कोरोना से बचने के लिए, तो उस समय हमारे मन में एक सवाल आया कि हम लोगों ने इतनी मेहनत कर करके माहवारी के प्रति जागरूकता फैलाया है, अब बच्चियां सैनिटरी पैड्स यूज करना शुरू की हैं, अब बच्चियां घर में रहेंगी, उन्हें सैनिटरी पैड्स नहीं मिलेंगे, और फिर से वापस वो कपड़े इस्तेमाल करने लगेंगी, तो फिर हमारा कैंपेन जो पिछले 3-3.5 साल से हमारी मेहनत है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन हमेशा हमें बच्चों ने ही रास्ता दिखाया है हमें काम के लिए। कुछ ऐसे गाँवों से हमें फ़ोन आया जहाँ पर मैं कभी गया भी नहीं था, तो इससे मुझे बहुत ही प्रेरणा मिली कि मैं जिन गाँवों में नहीं गया, वहाँ के भी बच्चों को आशाएं हैं कि शायद तरुण भैया मदद करेंगे, निश्चय संस्था जो है वो मदद करेगी। तो फिर हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से काफ़ी लंबा बातचीत करना पड़ा पासेज वगैरह के लिए। हमारे वॉलंटियर्स वगैरह, हम लोग खुद का पासेज बनवाया,
और हम लोग निकल गए जहाँ से फ़ोन आते थे बच्चों के, और वहाँ पर हम लोग जाकर के सैनिटरी नैपकिन्स पहुँचाते थे अपने सैनिटरी पैड रिलीफ कैंपेन मुहिम के तहत। लगभग कोरोना काल में हम लोगों ने पूर्वी सिंहभूम जिले के 160 से ज़्यादा गाँव में 10,000 बच्चियों तक हम लोगों ने सैनिटरी पैड्स पहुँचाया। हमारा जिला ही 3500 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी सुदूर। झारखंड तो काफ़ी पर्वतीय इलाका है, सुदूर इलाके हैं। और जब हम लोग कोरोना काल के समय में जब हम लोग घूम रहे थे, तो जो नेचर हमारा था वो एकदम बहुत ही खूबसूरत तरीके से नज़र आ रहा था। 50-60 किलोमीटर तक जब हम लोग ड्राइव करते थे, कोई व्यक्ति नहीं मिलता था, कोई गाड़ियाँ चलती हुई नहीं दिखाई देती थी। तो हमें उस समय लगने लगा कि हम लोग नेचर को अगर कुछ भी नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उसके बदले हमें काम करने की ज़रूरत है। और हम लोग इससे पहले माहवारी जागरूकता के साथ साथ हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी बच्चों को हम लोग सिखलाते आए थे। स्कूलों में हम लोगों ने इंसिनरेटर्स बनाया था। इंसिनरेटर के माध्यम से बच्चियों को हम लोगों ने जागरूक किया था कि मेंस्ट्रुअल वेस्ट है, उसको आप लोगों को रिस्पॉन्सिबल तरीके से उसको डिस्पोज करना है। हमें समाज में साफ़ सफाई को भी बढ़ावा देना है अपनी स्वच्छता के साथ साथ। तो इसी में एक इंस्पायरेशन हमें आया कि जो बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, वो तो खुद प्रकृति का एक रूप है, प्रकृति का खुद एक रूप है, तो कैसे प्रकृति को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो पैड पेड़ इसी तरीके से सोच रहे थे। तो हम लोग एक अचानक से आइडिया, एक पैड एक पेड़। हमारी जो बच्चियां हैं हर महीने सैनिटरी पैड यूज करेंगी और हर महीने एक पेड़ लगाएंगी। ये आइडिया मतलब कि अगर उनके सैनिटरी पैड का जो वेस्ट है उसको डिस्पोज कर रही हैं, उसे अब इधर उधर नहीं फेंकती हैं, उसे ज़मीन में दफना देती हैं या उसे मतलब बर्न कर देती हैं। लेकिन जो वेस्ट है उसको हम मिनिमाइज कर रहे हैं, जीरो तो नहीं कर सकते। सैनिटरी पैड बहुत इसेंशियल थिंग है महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए। सैनिटरी पैड तो यूज करना ही होगा। और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन एडोलेसेंट्स बच्चियां हैं वो सैनिटरी पैड से उनके लिए बेहतर उपाय है। जब वो बड़ी हो जाएंगी तो मेंस्ट्रुअल कप्स, टैम्पून्स, इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन एडोलेसेंट बच्चियों के लिए सैनिटरी पैड ही बेहतर इस्तेमाल है। तो बच्चियों के साथ हम लोगों ने बात की कोरोना काल में। बोला हम लोगों ने कि सैनिटरी पैड आप हर महीने इस्तेमाल कीजिए और हर महीने एक पेड़ लगाइए। तो बच्चों को हमेशा कुछ भी आप नया टास्क दीजिए तो बड़े ऊर्जा के साथ वो काम करते हैं। तो धीरे धीरे ये भी चीज़ें होने लगा। और आपको जान करके आश्चर्य होगा, इस कैंपेन हम लोगों ने एक पेड़ कैंपेन को हम लोगों ने 5 जून 2020 को शुरू किया था, कोरोना काल के बीच। जो हमारे ज़िले में पद्मश्री जमुना टुडू दीदी है, जो जंगल बचाने के लिए उनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है, उनसे आशीर्वाद लेकर के इस कैंपेन को शुरू किया था हम लोगों ने 5 जून को। और लगभग 1.5 साल गुजर चुके हैं उस कैंपेन को, और हमारे बच्चे लगभग 15,000 से ज़्यादा पेड़ लगा चुके हैं इस कैंपेन के माध्यम से। तो सोच करके ही बहुत अच्छा लगता है कि चलो बच्चियाँ मेंस्ट्रुअल हाइजीन के प्रति भी सजग हो रही हैं और वो पेड़ भी लगा रही हैं। इन्वायरमेंट को भी वो मतलब संरक्षण कर रही है। और सबसे बेहतरीन बात होगा कि हम लोग एक और कॉन्टेस्ट बच्चों के लिए प्रतियोगिता चलाते हैं। जिन बच्चियों का 1 साल में सबसे ज़्यादा पेड़ जीवित रहेंगे उनको भी हम लोग पुरस्कृत करते हैं। अच्छा। तो हमें लगता है कि अगर 15-20 पेड़ बच्चियाँ लगा ले तो ये पूरे लाइफ भर की उनकी एक अचीवमेंट होगी। तो इस तरीके से छोटे छोटे आइडियाज़ के माध्यम से हमारा कैंपेन आगे चला जा रहा है, लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे ना कि बहुत सारी ऐसी चुनौतियाँ रहती हैं जब हम इस बारे में बात करते हैं, तो सबसे जो मुख्य चुनौती होगी वो तो ये होगी कि लोग जो है इस बारे में बात नहीं करना चाहते हैं गाँव में। और जब आपके बड़े बुजुर्ग बात नहीं कर रहे हैं तो बच्चों में भी लगता है कि ज़रूर कुछ गलत होगा, इसी वजह से इस बारे में बात नहीं करना है। तो जब आप वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं स्कूल्स में जाकर, तो कौन सी ऐसी मुख्य चुनौतियां हैं, लड़कियों के लिए क्या परेशानी है गांव में अभी इसको लेकर सबसे ज़्यादा? जब हम लोगों ने कैंपेन शुरू किया था 2017 के समय में, तो शुरुआत के 1.5 साल तो बहुत चुनौतीपूर्ण थे। हम जब लोग बाहर निकलते थे तो पता नहीं कब किससे सामना हो जाएगा और क्या बोल देगा, मतलब बहुत डरावना अनुभव था। हम लोग बहुत ही तैयारी के साथ किसी भी स्कूल्स में या किसी भी गांव में काम करने के लिए जाते थे। लेकिन 1-1.5 साल जो हम लोगों ने शुरुआत में संघर्ष किया, उसके बाद मतलब काफ़ी परिवर्तन आया लोगों के सोच में। और उसके बाद
अभी अभी के समय में हमें इस मुद्दे पर काम करने में कोई भी चैलेंज नहीं आता है। हाँ, संसाधन जुटाने में चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन अभी अभी लोग हमें आमंत्रित करते हैं कि सर आप हमारे स्कूल्स में आइए, पैड बैंक्स बनाइए, बच्चों को सिखाइए, हमारे गांव में आइए। और इसी तरीके से कारवां बढ़ता हुआ पूर्वी सिंहभूम जिले, पश्चिमी सिंहभूम जिले, सरायकेला खरसावां, तकरीबन हम लोग 150 गाँवों से ज़्यादा में हम लोग इस मुहिम को ले जा चुके हैं। एक बहुत बड़ी समस्या हमारे पास ये भी है कि हम नैपकिन्स यूज़ कर रहे हैं पर उसको प्रॉपरली डिस्पोज नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए क्या कुछ आपकी फाउंडेशन में काम हो रहा है? हम लोगों ने स्कूल्स में पैड बैंक्स बनाया बच्चियों के लिए कि जब भी बच्चियों को स्कूल टाइम में ज़रूरत हो तो सैनिटरी पैड्स बच्चियों को निःशुल्क मिल जाए, उन्हें परेशानी का ना सामना करना पड़े। और इसके साथ हम लोग बच्चियों को स्वच्छता के बारे में भी हमेशा सिखाते रहते हैं, क्योंकि हमारे जो बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे कैंपेन से, वो स्वच्छता एम्बेसडर्स हैं अपने स्कूल्स के, अपने गाँवों के। तो मेंस्ट्रुअल वेस्ट एक बड़ा चुनौती है अभी के समय के लिए। जब हम लोग मेट्रोज में जाएंगे, बड़े शहरों में जाएंगे या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में जाएंगे, तो वहाँ पर मेंस्ट्रुअल वेस्ट जो सैनिटरी पैड्स है या डाइपर्स हैं, ये सब बहुत चुनौतीपूर्ण है इन सब का डिस्पोज करना। लेकिन गाँवों में सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल अभी बहुत कम है। लगभग हमें लगता है कि 70% लोग अभी सैनिटरी पैड नहीं यूज करते हैं, आर्थिक परेशानी या जागरूकता की कमी कुछ भी। तो अगर वहाँ पे हम लोग बच्चियों को जागरूक कर रहे हैं सैनिटरी पैड्स यूज करने के लिए, तो इसका डिस्पोजल के प्रति भी उनको जागरूक करना होगा। तो हम लोग उनको रिस्पॉन्सिबल मेंस्ट्रुएटर के तौर पे हम लोग डेवलप करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने कई स्कूलों में विद्युत से चलने वाले इंसिनरेटर्स भी लगाए हैं शौचालयों में, जहाँ पर बच्चियाँ सैनिटरी पैड्स यूज करके वहाँ डाल दें और वो वहाँ से बर्न हो जाए। लेकिन गाँवों में बहुत सारे पैसे खर्च करके आप नहीं काम कर सकते हैं। हमारा संस्था उतना भी सक्षम नहीं है, काफ़ी जज्बे के कारण ही इतना काम हो पाया है। तो 15-20 हज़ार रुपये के इंसिनरेटर्स लगाना संभव नहीं है। तो हमारे बच्चे जिनको हम लोग उनके वैज्ञानिक क्षमता को भी बढ़ाने के लिए हम लोग काम करते हैं। तो एक हमारी बच्ची ही पूजा महतो है, उसने एक चूल्हे के आकार का, जो गांव में चूल्हा यूज होता है उसी के आकार का एक इंसिनरेटर उसने बनाया, जिसमें ऊपर में चिमनी लगी हुई थी, वहाँ पे सैनिटरी पैड को रखने का जगह था, रॉड के ऊपर में सैनिटरी पैड जमे होते थे और नीचे कुछ कागज़ या कुछ भी ज्वलनशील चीज़ रख करके नीचे फिर ट्रे में जमा हो जाता था। तो उस तरह का एक मॉडल बनाया, तो काफ़ी अच्छा लगा। उस मॉडल को हम लोगों ने काफ़ी स्कूल्स में शेयर किया, तो काफ़ी सारे स्कूल्स के प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक लोगों ने उस मॉडल्स को अपने स्कूल्स में बनाया है। तो इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। और चूँकि जहाँ संसाधन की कमी है वहाँ पर देर सवेर चीज़ों की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन अगर बच्चे रिस्पॉन्सिबल तरीके से सोचेंगे तो कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। अब बच्चे सैनिटरी पैड को इधर उधर नहीं फेंकते। जैसे आप बच्चियों से बात करेंगे गांव में रहने वाले, सैनिटरी पैड्स को क्या कहते हैं, नहाने जाएंगे तालाब वगैरह तो उधर ही फेंक देंगे वगैरह वगैरह, पहले किया करते थे, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करते। उसको मेडिकल वेस्ट की तरह उसको ट्रीट करते हैं उसे। तो ये सब बच्चों को हमारा समझ है। और फिर हम लोगों ने एक पेड़ कैंपेन जो जब से हम लोगों ने चलाया है, तो बच्चियों को पता है कि हम पेड़ क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम लोग सैनिटरी पैड के माध्यम से थोड़ा सा एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जब बच्चों में वो समझ है कि हम पेड़ क्यों लगा रहे हैं, तो वो अपने मेंस्ट्रुअल वेस्ट को भी सही तरीके से ट्रीट करेंगी। भविष्य के लिए कौन से ऐसे मुख्य प्रोग्राम हैं और जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें आप किस तरीके के मैसेजेस देना चाहेंगे? हम लोग जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन वर्कशॉप, हमारा कैंपेन है मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस वर्कशॉप। इसमें कई आयाम है इसके। पहला आयाम है गाँव में हम लोग वर्कशॉप्स आयोजित करते हैं। दूसरा आयाम है हम लोगों ने लगभग कोल्हान के 25 स्कूलों में हम लोग पैड बैंक चलाते हैं। बच्चों को हम लोग जागरूक करते हैं कि वो भी जागरूक हों और गाँव में जाकर के भी इस विषय पे जागरूकता फैलाएं। एक हमारा गिफ्ट सैनिटरी पैड फॉर रूरल गर्ल्स कैंपेन है। इसमें हम लोग शहर के लोगों से अपील करते हैं कि आप सैनिटरी पैड हमें गिफ्ट कीजिए और आपके गिफ्ट को हम लोग बच्चों तक पहुंचाएंगे गाँव में। इसके दोहरा फ़ायदा है। पहला क्या कि जो सैनिटरी पैड हमें गिफ्ट करेगा वो अपनी माहवारी से जुड़ी हुई जो झिझक है, शर्म है, उसको तोड़ेगा। और दूसरा,
शहरों का भी योगदान होगा गाँवों को आगे ले जाने में। इसके अलावा एक हमने कैंपेन शुरू किया है, प्रोजेक्ट पैड ह्यूमंस। हम लोग अपने आसपास देखते हैं पैड मैन बोले जाते हैं, पैड वुमेन्स बोले जाते हैं, लेकिन एक ये तो सबका मुद्दा है। तो हम लोगों ने प्रोजेक्ट पैड ह्यूमंस बनाया है। इसमें हम लोग कॉलेज में के भी वॉलंटियर्स को जोड़ते हैं, गाँव में उनके माध्यम से काम कर रहे हैं। हर दिशाओं से लोगों को लाकर इस मुहिम में जोड़ा जा रहा है। हमारे देश में लगभग 88% ऐसी महिलाएं हैं जो माहवारी के वक्त या तो पुराने कपड़े हो गए, या राख हो गया, बालू हो गई, प्लास्टिक हो गई, इन जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं, जिनका कि आगे चलकर उनके स्वास्थ्य पर काफ़ी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि लोगों को इस बारे में जागरूक किया जाए, शिक्षा दी जाए, ख़ास तौर से ग्रामीण इलाके में। तो जो दर्शक हैं जो अभी इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो जैसा कि हमने कहा कि भले ही रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया हो, झिझक हर जगह के लोगों में इस चीज़ को लेकर रहती है। घर में जल्दी लोग बात नहीं करना चाहते। ये भी एक वजह है कि जो बच्चियाँ हैं उनमें प्रॉपर एजुकेशन नहीं है इस टॉपिक को लेकर। तो आप उन लोगों से उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? लड़के हो, लड़कियां हो, पुरुष हो, महिला हो, सबको पता है कि माहवारी होता ही है बच्चियों को। तो शर्म तोड़ दीजिए, और आपके घरों में जो छोटे बच्चे हैं उनको भी सही समय पर जानकारी दीजिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में। और जो बच्चों के शरीर में जो बदलाव होते हैं, जिसके बारे में अगर उन्हें सही समय पर जानकारी नहीं होती है तो उनका मानसिक विकास भी सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो सही समय पर मेंस्ट्रुअल हाइजीन की जानकारी, आपका सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बच्चों को जानकारी देने की ज़रूरत है। तो शर्माने से अगर नुकसान है तो शर्म को तोड़ देना ज़्यादा बेहतर है। जो माँ बाप हैं, जो घर में जो बुजुर्ग हैं, उन्हें भी जागरूक करना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को एक बहुत अहम रोल हमारे लाइफ में हमारे पेरेंट्स या हमारे फैमिली मेम्बर ये प्ले करते हैं। तो क्या उनको भी जागरूक करने के लिए किस तरीके से उन्हें जागरूक किया जाए? बड़ों को भी जागरूक करने में बच्चे ही हमारा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और हम लोगों के इलाके में जो 3-3.5 हज़ार जो बच्चे हमारे कैंपेन से जुड़े हुए हैं, उनके माध्यम से घर वाले जागरूक हुए हैं। तो इसी तरीके से सभी जगह पर काम किया जा सकता है। और एक महत्वपूर्ण बात, मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर हमारी संस्था भले ही काम करती है, लेकिन यह यूनिवर्सल मुद्दा है। आप विश्व के किसी भी कोने में, किसी भी देश में, किसी भी प्रांत में, किसी भी गांव में करते हैं, इसी तरीके से मुहिम चलाने की ज़रूरत है। हमारे जो कैंपेन्स हैं वो हर जगह उपयोग किए जा सकते हैं। और जैसा कि कहा कि जज्बे की कमी नहीं है हमारे पास, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जज्बे की कमी नहीं है और जो बच्चे हैं जिनका इतना सपोर्ट मिल रहा है आपके इस फाउंडेशन को, तो काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। मुझे लगता है काफ़ी अच्छे आगे तक जाएंगे ये प्रोग्राम्स। और लोगों को भी बहुत ज़रूरी है इस चीज़ पे जागरूक होने की। और शर्म, जैसा कि इन्होंने कहा, छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी शर्म से कुछ नहीं होने वाला है। और जैसे कि एक कहावत है अंग्रेज़ी में कि चैरिटी बिगिंस एट होम, इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने घर से शुरुआत करें, हमारे घर के लोगों को हम इस बारे में जागरूक करें। तरुण, आप आएँ, अपने जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, आपने जिस तरीके से लोगों को इस विषय पर जागरूक किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए विषय पर। नमस्कार।